बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो चश्मे साकी के साथ आज एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहा हूँ कि मेरे पहलू में जो बैठी शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कबीरवाला की जानी पहचानी शख्सियत है। उनका सियासी कद काठ भी है, सहाफ़त में भी उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और इसके साथ एक इदारे के सरबराह भी हैं और बानी भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और इनके क्रेडिट पे गुज़श्ता बरसों में भी एक रिजल्ट आया था पंजाब भर में। अब जबकि दोबारा 2023 में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में एक ऐसा रिजल्ट इनके क्रेडिट पे आया जो कि आप कह लें कि 41 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 41 अजला, 36 पहले हुआ करते थे, 5 अजला का इजाफा हुआ, तो 41 अजला में से इनके बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, पहली पोजीशन हासिल की। ये सारी बात इनसे करेंगे और साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि ये जो इदारा आपने बनाया तो क्या ये सिर्फ पैसा वैसा कमाने के लिए या फिर आपका कुछ जज्बा था जिसको बुनियाद बनाकर आपने इस कबीरवाला की धरती में यहाँ पर आपने एक इदारा स्टैब्लिश किया। और मैं यहाँ पे ये भी साथ बताता चलूँ कि इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तमीदी कलमात कि देखें, हर गुजरते दिन के साथ जो कबीरवाला की धरती है वो अपने यानी तालीमी मैदान में झंडे गाड़ रही है। अब देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ जहनी, जमीनी और फितरी जरखेज एक मिट्टी है और इस मिट्टी ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं। आप उनकी डिटेल में बाहर बता चुका हूं। तो जब मैट्रिक का अगर रिजल्ट अनाउंस हो तो भी कबीरवाला की पोजीशन आ जाती है, और अगर इंटर को हो तो भी पोजीशन आ जाती है। अगर टेक्निकल का मैदान हो, टेक्निकल एजुकेशन को हो, तो भी पंजाब भर से कबीरवाला का जो स्टूडेंट है वो पोजीशन ले ले। तो ये कितना बड़ा एक एजाज है। तो ये एजाज हासिल किसने किया? जिसने किया उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी अतीक रहमान जट साहब, आप ये बताइए, सबसे पहले तो हम आपको अहलियान कबीरवाला, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स और जुमला स्टूडेंट्स और अहलियान कबीरवाला, आपको दिल के अथाह गहराइयों से इस बहुत बड़े एजाज पे, बहुत बड़ी अचीवमेंट पे मुबारकबाद पेश खैर करते हैं। मुबारक। अच्छा, उसके बाद ये कैसे मुमकिन हुआ कि 41 अजला में से आपके बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए और आपकी पहली पोजीशन? एक अगर पसमानदा, मैं खैर नहीं कहूँगा कबीरवाला को, मतलब बड़ा फॉरवर्ड एक तहसील है या इलाका आप इसे कह लें, लेकिन फिर भी एक यानी शहरी इलाके जो थे वहाँ पे फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे रुझान जो पढ़ाई का होता है, कंपटीशन होता है, कम्पिटेटिव जो लेवल होता है वहाँ पर। लेकिन इस तरह के जो इलाके जाते हैं और इसमें इतना बड़ा रिजल्ट ले लेना, ये संगे मील आपने अबूर कैसे किया? देखिए जी, मैंने 2001 में से लेके 2004 मेरा बैच था। मैंने साहिवाल से डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हासिल किया। उसके बाद फिर मैंने बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स की, फिर एमएससी मैथमेटिक्स किया, फिर एमए इस्लामियात की। तो मेरी जो है ना अभी एमएससी मास कम्युनिकेशन भी चल रहा है। तो मैं ये चाहता, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे एक ज़ौक़ था कि यार मैं अपने इलाके कबीरवाला में जाके पढ़ के अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को जो है ना आम करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अपनी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की, फिर मैंने जो है ना टेक्निकल एजुकेशन यहाँ कबीरवाला में 2008 में ये इदारा बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे असातिज़ा इजाज़ साहब लाहौर में जो है रायवंड रोड पे जो है ना उनके एक टेक्नोलॉजी कॉलेज में वो लेक्चरार थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और दीगर असातिज़ा ने हमें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। वो सारे प्रिंसिपल क्योंकि मैंने सीखे हुए थे, वो फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि ये इस दफ़ा नहीं है। ये हमारी पोजीशन 16 सालों में हर साल एक ना एक क्लास में ज़रूर आती है, हमारा बच्चा टॉप करता है। हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी हर चीज़ पे फुली कंसंट्रेशन करते हैं और बच्चे को जो है ना पॉलिश करते हैं। हमने अब हर मंथ हमने मंथली टेस्ट बनाया हुआ है, रूटीन बनाई है, मंथली टेस्ट लेते हैं, वर्बली टेस्ट वीकली होता है हमारा। हम फिर मैं जो है ना बाहर से अपने टेक्निकल टीचर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान से या फैसलाबाद से या साहिवाल से फिर उनको बुलाता हूँ कि मेरे बच्चों को आप चेक करें क्या, कि मैं जो है ना मेरे बच्चों में टैलेंट कितना है। फिर वो जो खामियां बताते हैं मैं फिर उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि एक्स्ट्रा हम मेहनत करते हैं सुबह शाम, जिसकी वजह सेकंड टाइम हम क्लास लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का सिला दिया है कि पंजाब के 41 जो अजला हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हमारा बच्चा टॉप पे आया है। मोहम्मद अदनान जिसने 1100 में से
जो है 1055 नंबर हासिल करके पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर में पहली पोजीशन हासिल की है। अच्छा चौर साहब, आपके जो प्रिंसिपल हैं मलिक मोहम्मद इस्माइल या वाइस प्रिंसिपल राव सरफराज या एक और कोना मशक टीचर हैं जो बड़े गोल्ड मेडलिस्ट थे, जैसा कि आप बता रहे थे, मार यूसुफ हजरा साहब, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपके पास फैकल्टी की कोई कमी तो नहीं है, मतलब आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड स्टाफ की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना स्टाफ है वो मंजा हुआ स्टाफ है हम्म। और क्वालिफाइड है। अब ये मार यूसुफ अंजरा गोल्ड मेडलिस्ट है, हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसी तरह राव सरफराज बीटेक ऑनर है हम्म। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। इसी तरह मलिक इस्माइल साहब मैकेनिकल टेक्नोलॉजी हैं बीटेक। तो हमारे पास माजिद साहब हैं वो सिविल टेक्नोलॉजी में बीटेक हैं। हमारे पास 1-2 साल वाला मैं नहीं रखता, मैं कम से कम 10 से 15 साल वाला एक्सपीरियंस वाले बंदे रखता हूँ, ताकि वो बच्चों में को पॉलिश करें और बच्चे जो है उनका फ्यूचर बने। मैं पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैंने 2008 से आया हूँ, यही सोचा है कि यार कबीर वाला में कुछ ना कुछ कर जाऊँ। टेक्निकल एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है। 2008 से लेके अब तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं, ये इदारा उसी जोश और जज्बे के साथ चल रहा है जिस तरह 2008 में मेरा जज्बा था। आज 2023 में भी मेरा वही जज्बा है। मैं टेक्निकल एजुकेशन लोगों के बच्चों, जो भी कबीर वाला के बच्चे हैं, उनमें आम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रब ने मेरी ज़िंदगी रखी है, मैं इंशाअल्लाह टेक्निकल एजुकेशन की तालीम को कबीर वाला की धरती पर आम करता रहूँगा, हर खास और आम के लिए। हर खास आम के लिए। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल में जो टाइमिंग है उसका क्या सीन है, कितने से कितने बजे, या ओवर टाइम आप पढ़ाते हैं, या कोई इसका ट्यूशन सेंटर या एकेडमी का कोई सीन इस तरह का? नहीं, हमारा कॉलेज टाइम जो है ना, जो गर्मियों में होता है वो 8:30 से 1 बजे तक होता है, सर्दियों में 9 से 2:30 बजे तक होता है। उसमें जब प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, 3 बजे तक भी क्लास चली जाती है। तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जो है ना करवाते ही हमारा टाइम है। और हमारा कॉलेज 6 दिन चलता है, यानी हफ्ते वाले दिन भी क्लास होती है। अच्छा ये बताएं, आपका जो बच्चे ने 1055 लिए आउट ऑफ 1100 में से, तो सेकंड पोजीशन वाला किस लेवल पे था, किस नंबर पे वो था? भी 1000 उसने 44 नंबर हासिल किए हैं। अच्छा, 1044, 11 जो मार्क्स है उनका फर्क था। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ होता है जो साहब? हमारा सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला का है, और गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला के प्रिंसिपल आप जानते हैं अब्दुल कदूस नासिर साहब, इंतहाई सख्त हैं। वहाँ कोई नकल शक्ल का जो है ना सिस्टम नहीं होता, इंतहाई सख्ती की जाती है, और आरआई वही होते हैं, वो बहुत सख्त आदमी है इस मामले में। तो सर सेंटर खरीद लिए जाते हैं पूरे के पूरे सेंटर, और खासकर टेक्निकल एजुकेशन के, तो क्या ऐसा कोई सीन था? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। सेंटर यहाँ कोई ख़रीदने वाला नहीं था। इसमें हर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो है आरआई बने होते हैं, मोबाइल इंस्पेक्टर आते रहते हैं। तो यहाँ मुमकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी मतलब एक फेयर जिस तरह से एक सेंटर होता है उसी तरह से मतलब जी हमेशा की बिल्कुल तरह। फेयर। नकल से आप पोजीशन नहीं बना सकते, मेरा एक यकीन है। आप जितनी 2 नंबरी कर लें, पोजीशन जो है ना वो जो है ना बच्चा वही बना सकता है जो इसमें टैलेंट है, जिस पे मेहनत की हुई होगी। अच्छा, आप हैंड राइटिंग पे भी फोकस करते हैं कि बच्चे की हैंड राइटिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है, उसमें भी स्पेशल बहुत नीट एंड क्लीन लिखा हो तो मतलब उसके भी मार्क्स मिलते हैं? जी, बच्चों की इस पेपर सॉल्व करने के बारे में ज़रूर हम ग्रूमिंग करते हैं। अगर कोई बच्चे जिसकी हैंड राइटिंग में जो है मसला हो, उसकी हैंड राइटिंग भी सही करवाते हैं। उस बच्चे के लिखने का पेपर का स्टाइल बताते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, पेपर को आपने कैसे पढ़ना है, कॉन्फिडेंस आपका कैसे होना चाहिए, पेपर लिखते हुए आपने घबराना नहीं है। आपने यूँ समझना है कि आप अपनी क्लास में बैठ के जो है ना अपने कॉलेज में बैठ के पेपर हल कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने पेपर को हल करना है। अच्छा चौधरी अतीक रहमान जट साहब, जिन्हों कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप बताएं कि आपने ये इदारा बेहुनर इंसानियत को हुनरमंद बनाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए बनाया था, इसके पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा है? देखें साकिब साहब, मेरा शुरू से यही प्लान है, यही जज्बा है कि मैंने 2008 से लेके अब तक इस कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह
कमाई वाला ज़रिया न समझा है, इसको मैं इबादत समझ के कर रहा हूँ और अपने शोबे के साथ मुखलिस होकर कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर बन के गए हैं, जिन्होंने मुझे जितनी फ़ीस दी है मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि बेटा आप इतनी फ़ीस दो। जो मुझे कहता है, आज आज भी मैं आपकी मौजूदगी में कबीर वाला की आवाम को के लिए एक ऐलान कर रहा हूँ, ऐसे गरीब लोग जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, अगर वो चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन, ये जिना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हाजिर है। वो उनके किताबों के बुक्स जो हैं उन वो भी प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए जो है फ़ीस, यूनिफ़ॉर्म, हर चीज़ वो ख़ुद प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तकरीबन 16 साल हो गए हैं, मुझसे कई 100 के एतबार से बच्चे आए हैं जो फ्री पढ़ के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने करम किया है कि आज मेरे पास मेरी इसके अलावा और बिज़नेस है, चौधरी अतीक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिससे अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, पैसा भी देता है। तो मैं अगर कोई बच्चा ऐसा हो तो मैं उसकी वहाँ से मामनत कर देता हूँ और कम्युनिटी के लिए भी हम उसके लिए जो है एक हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वो हम वहीं से जो है ना अरेंज कर लेते हैं। कॉलेज के एतबार से बच्चों के मामले में हमने कभी इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसको कभी भी ट्रीट किया, ना हमारा कोई आइंदा प्रोग्राम है। इसको हम रज़ाए इलाही के लिए कोशिश कर रहे हैं कि चला रहे हैं। ये जितनी हम फ़ीस लेते हैं, ये सिर्फ़ हमारे स्टाफ और कॉलेज के थोड़े बहुत जो एक्सपेंस है वो उससे ये पूरे हो जाते हैं। एक्सपेंस। अच्छा, ये बताइए कि इस में जो टीचर्स सन आते हैं या उनके बेटे आते हैं या कुछ स्पेशल पैकेजेस उनके लिए भी हैं? जी बिल्कुल, मैं तो हर कबीर वाला के हर शहरी के बच्चे के लिए पैकेज रखा हुआ है। आपकी मौजूदगी में फिर भी कह रहा हूँ, कबीर वाला का कोई शहरी जो भी हो, गरीब है, अमीर है, जिस डिज़र्व लेवल करता का हो। जो पढ़ना चाहता है हुँ। और वो कहता है कि मैं टेक्निकल एजुकेशन में आना चाहता हूँ, तो मेरे दरवाज़े जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के हर वक़्त 24 घंटे उसके लिए खुले हैं। अच्छा, चौधरी अतीक रहमान साहब, मैं गाह-बगाह इंटरव्यू करता रहता हूँ और आपके बिल्कुल अक़ब में यहाँ पे खालिद बिन वलीद स्कूल है, उनकी पोजीशंस भी आती रही हैं और गैरीज़न की भी इस दफ़ा 9th में उनकी भी पोजीशन आई है। तो मतलब यहाँ पे दीगर और भी इदारे हैं, जैसे अल हरम स्कूल है, शौकत हाई स्कूल है, ज़करिया हाई स्कूल है, द स्कॉलर है। तो उनके जो जितने भी टीचर्स या प्रिंसिपल या एमडी हैं, उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ बीइंग ए टीचर, क्योंकि मैं पब्लिक सेक्टर का टीचर हूँ और पब्लिक सेक्टर में हमारे इदारे हैं जिन्होंने बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अभी कबीरवाला में हमारे 4 स्कूल हाई स्कूल हैं, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला जो मेन है, गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़रगाम शहीद है, गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुल उलूम और गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला। अभी इन सारों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे और इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दुल हकीम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, चक हैदराबाद हाई स्कूल का भी था और फरीदपुर हाई स्कूल का भी था और दीगर और भी कुछ इदारे हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उनके क्रेडिट पे। तो यकीनन ये असातिज़ा कराम की मेहनत है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं। और फिर इसी तरह इसी से जुड़ी खबर ये है कि आप टेक्निकल एजुकेशन देते हो, टेक्निकल बोर्ड ऑफ पंजाब से आपके जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में आपने पंजाब भर से टॉप किया, तो यकीनन ये सारे लोग जो हैं एक इल्म की शम्मा जला रहे हैं, चाहे वो फ़नी है, टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो दूसरी एजुकेशन है। तो मतलब इससे जो है कम से कम हमारे अहलियान कबीरवाला का फ़ायदा हो रहा है और बच्चे जो हैं वो एक इल्म व दानिश की मिराज तक जा रहे हैं और उनको ले जाने के लिए जो असातिज़ा इकराम मसरूफ़ अमल हैं। तो इस पे भी आप कुछ कहेंगे कि तमाम असातिज़ा इकराम जो अपना वाइटल और डायनामिक किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो किस नज़र से आप देखते हैं? और मैं इन इदारों से देखें, एक मिनट सॉरी से इन इदारों से बच्चे यकीनन आप के यहाँ भी आते होंगे डिप्लोमा के लिए, तो मतलब तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं और उनके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उन पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, जो भी इदारा मेहनत कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं अक्सर अपने स्टाफ के साथ जाके खालिद बिन वलीद या कोई और इदारा जो भी पोजीशन लेता है, जाता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज यहाँ रखता हूँ। ये बड़ी हिम्मत है इनकी, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कबीर वाला की धरती के लिए जो भी कोई काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे हर मकाम पर। तो अब आखिर में पैगाम जो बेहुनर बच्चे हैं और अब घरों में हैं, जैसा कि आप 12 इसमें इसी इंटरव्यू में भी बता चुके हैं, लेकिन एक आखिर में पैगाम ये कि जो अभी घर में हैं, मैट्रिक करने के बाद फारिग हैं, वो आपके कॉलेज तक उनकी रसाई अगर है, मतलब वो एफर्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं,
तो वो आए और आपके दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं, या फिर जो अभी 9th 10th में पढ़ रहे हैं उसके बाद उन सारों को क्या पैगाम देंगे? और आखिर में एक और पैगाम भी आपसे लेने जा रहा हूं, लेकिन इसमें पहले कमेंट कीजिएगा। मैं साकिब साहब यही कहूँगा कि हमारा इदारा हर वक्त हाजिर है। जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कबीर वाला हर ख़ास आम के लिए जो जिसका दिल करे, जिसने डिप्लोमा करना है, मैट्रिक वो पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो वो ज़रूर इस कॉलेज में आए। मैं इंशाल्लाह उसको इंजीनियर बनाने की अनथक मेहनत करूँगा इंशाल्लाह, और बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप हुनरमंद अफरादी कुव्वत, हमारी ये 25 करोड़ आबादी, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये कर करके मैं थक गया हूँ, कम से कम नाज़रीन मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। आप ये बताएं कि यहाँ पर आपके जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बच्चे एक विजन लेकर, एक डिप्लोमा लेकर जब जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो ऐसे हालात ही नहीं है कि हम मकरूज मुल्क हैं और मांगे तांगे के 1-2 अरब डॉलर लेके बैठे हुए हैं और कभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कभी डिफ़ॉल्ट दहाने पे है। अब जबकि मौजूदा जिस तरह से क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है और बहुत ज़्यादा महंगाई और सारा कुछ, और यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा और लोग यहाँ से गल्फ कंट्रीज़ और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, मतलब पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप हुनर देकर, जो एक आपका इतना नाम है कि आपने पूरे पंजाब से टॉप किया आपके बच्चे ने, तो आप हुनर देकर कहाँ इनको भेजना चाहते हैं? आपके बच्चे का मैंने इंटरव्यू का, वो कहता जी मैंने अपने टैलेंट को कतर में यूज करना है। भाई आप अपने पाकिस्तान में करें। तो यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल खींचातानी हो रही है, या जो जिनका कंडक्ट इधर नहीं है कि वो अपने, मेरा कंडक्ट है, मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, यहाँ पे एजुकेशन पे मैं इंटरव्यू करता हूँ बच्चों को, जो इनहेंस जो एजुकेशन को आगे लेकर जाने के लिए जितने भी इकदाम हैं, चाहे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से। और मेरा तो जज्बा ये है कि हमारा जो 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है उनको भी लेके आना है, टेक्निकल तालीम भी देनी है, फनी तालीम भी और दूसरी भी। तो मतलब ये जज्बा जिसके पीछे मैं कोशिश कर रहा हूँ और वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। लेकिन जो एक मेरा कंडक्ट है, मैं कंडक्ट अपने में रहता हूँ, और जिनका चाहे वो जितना पावरफुल हो उसका कंडक्ट वो उसमें रहे, तो शायद ये हालात पैदा ना होते। तो आप इस अंदरूनी खल्फशार पे या मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहेंगे? बीएंगे एक आप इदारे के सरबराह, क्योंकि आप एक फनी तालीम दे रहे हैं और आपके बच्चे ही पाकिस्तान में काम ना करें, हुनरमंद बच्चे, और यहाँ से डिप्लोमा लेकर वो बाहर चले जाएं, तो पाकिस्तान को तो फायदा ना हुआ ना। ये तो नो डाउट पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, गैस, बिजली, हर चीज़ जो है ना शॉर्टेज भी है और लोड शेडिंग भी है। और दूसरा इंडस्ट्रियां दिन ब दिन बंद होती जा रही हैं। अब नेस्ले बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, उसके वर्कर भी परेशान हैं। जो भी जिस इंडस्ट्री को भी हम डिस्कस करते हैं वो सारे मसाइल ही हैं। नो डाउट ये हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से ये मसाइल हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला की रहमत पे हमें यकीन है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पे खड़ा होगा, और हमारा नौजवान जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेगा, और पाकिस्तान पे अच्छे दिन इंशाल्लाह आएंगे। जी, चौधरी अतीक उर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए ये बात करूँगा कि देखें नाज़रीन, जो भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा मुल्क जो हमारे असलाफ ने, ये बड़े जज्बे के साथ ये बात इधर से निकलती है दिल से, और बड़े दर्द भरे और एक अलमनाक जज्बात की सूरत में मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे असलाफ ने, चूँकि चौधरी अतीक उर रहमान जाट भी माइग्रेटर, अब मैं माइग्रेटर से थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये हमारे भाई हैं, वो इनके अबाव अजदाद आए थे। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि इनके असलाफ ने या हमारे असलाफ ने कितनियां कुर्बानियां दी, और उसके बाद ये वतन हासिल किया था कायद आज़म की बेपनाह सियासी बसूरियत की बदौलत। अब अब 6 सितंबर आ रहा है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे। देखें किस कदर कार फरमा जज्बा था उस वक्त इस्लामियान हिंद का, तूलो अर्ज में पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते थे, कायद आज़म के जलसे जुलूस में दीवाना वार जाते थे। उनके अभी भी कुछ वीडियोस जो हम देखते होते हैं कि वहां पर उनका कैसा फटी पुरानी जुत्ती, फटी पुरानी तहमत बांधे, और उनका एक ही जज्बा था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उनको क्या खबर थी कि 2023 में 76 साल बाद ये वो पाकिस्तान होगा जो आधा होगा और 2 लाख हो चुका होगा, और फॉल ऑफ ढाका हो चुका होगा, सकूत ढाका हो चुका होगा। और वो दिन भी हमें देखना पड़ रहा था, जब आज भी मेरे दिल पे तो मूंग डलते हैं कि जब हमारे 93,000 कैदी वहां पे मुकैद हो गए और कैद कर लिया गया उनको, चाहे उनमें 24,000 फौजी थे और बाकी ऑफिशियल्स थे। लेकिन ये अब फिर क्या हो रहा है? मैं दुख के साथ ये बात कर रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सियासियों को काम करने दें, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपना काम करें, पार्लियामेंट का जो एक तकद्दुस है वो बरकरार है, उसकी बालादस्ती बरकरार है, ऐवान बाला ऐवान ज़हरी की।
और जो दीगर इदारे हैं, हर कोई अपनी हदूद में रहे। अगर हम अपने कंडक्ट में रहें तो यकीनन आज पाकिस्तान बांग्लादेश को भी कम्पीट कर चुका होता। अब देखें, बांग्लादेश हमसे 52-53 साल कबल जुदा हुआ था और उसके फौरन रिजर्व कितने हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं बीए के टीचर जो अरबाब इख्तियार है उनसे 10 बस्सा गुजारिश भी करता हूँ और स्टूडेंट्स से कि आपने खल्फशार पे नहीं जाना, आपने किसी सियासी पार्टी का कारकुन नहीं बनना। अगर बनना है तो अखलाक के दायरे में रहना। सबसे पहले आपने सियासत को छोड़ें, अपनी तालीम पे फोकस करें। सियासत उनका काम है, उन्हीं को करने दें। आपने अच्छा शहरी बनना है, अखलाकियात का दामन जो है थामे रखना है, अखलाकी पस्ती का शिकार नहीं होना, अपने इदारों की तकरीम करनी है, अपनी पाक फौज की तकरीम करनी है। ठीक है, आपको इख्तलाफात हैं, हमें भी हैं, सबको होते हैं, लेकिन वो हमारे इदारे हैं, हमारा कंडक्ट है, हम उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। खुदा न खास्ता आज हमें कोई बैरूनी मुल्क ललकार दे तो क्या हम अपनी फौज को अकेला छोड़ देंगे? नहीं। 6 सितंबर आ रहा है, उनके क्रेडिट पे बहुत ज्यादा अजीम कुर्बानियां। कल भी उन 9 अफराद जहां भाग हुए हैं बन्नू में, तो उनके जब लाशें घर में आते हैं तो वो जानते हैं जिनका जो एक नौजवान बेटा शहीद होकर एक ताबूत में बांध होकर आता है, तो उसका जज्बा या उसका गम वही जानते हैं। हमने तो एक सेकंड के लिए उसको देखना और उसके आगे चले जाना कि ये हो गया। तो ये सारी दुख भरी बातें हैं। तो जब हमारा काफिला सर चौधरी अतीक उर जट, मैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा कराम का जब ये काफिला आगे बढ़ेगा तो यकीनन आपके लिए मंजिल होगी और पाकिस्तान को हम एक असीम इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे। और पाकिस्तान का जो किरदार होगा, इसका मुस्लिम उम्मा में भी किरदार होगा और दुनिया में अक़वाम आलम में भी। तो जब पाकिस्तान का फातिह आलम का किरदार होगा तो यकीनन फिर एक ये है ख्वाब दीवाने वाला, शायद सच साबित होगा। तो जब हमारा काफिला निकलेगा, इस शेर के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे जिए साकी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।